हेलो एवरीवन, वेलकम टू आयुषी रेणु क्लासेस। लास्ट वीडियो में हमने ग्रुप 16 को कंप्लीट ही करने वाले थे। उसमें हमने एस्ट्रोसोफोर की स्टडी की थी कि किस तरीके से एस्ट्रोसोफोर को बनाया जा सकता है। आपने देखा था एस्ट्रोसोफोर को कांटेक्ट मेथड यानी संस्पर्श मेथड उससे बनाया जाता है। अब इस वीडियो में हम देखते हैं कि आगे एस्ट्रोसोफोर किस तरीके से कार्य करता है, क्या इसका यूज़ है। इसके बाद में हम ग्रुप 17 हेलोजन ग्रुप की स्टडी करेंगे। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखते हैं। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल एक प्रबल निर्जलन कर्मक है। यानी एस्ट्रोसोफोर का यूज किस में करते हैं? H2O मॉलिक्यूल को रिमूव करने में। जैसा कि आप नीचे देख सकते हैं, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है, ग्लूकोज में सॉरी कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला है। एस्ट्रोसोफोर का यूज किया तो यहाँ पे देखो H2O मॉलिक्यूल अलग हो गए और कार्बन अलग रह गया, यानी निर्जलन, जल को अलग कर दिया है। अनेक नम गैसों को सल्फ्यूरिक अम्ल में से प्रवाहित करके शुष्क किया जाता है, ठीक है, ड्राई किया जाता है। यदि ये गैसें सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया नहीं करती हो। शर्त क्या है इसके लिए? इन गैसों को ड्राई कर सकते हैं जो एस्ट्रोसोफोर से रिएक्शन नहीं करती है। सल्फ्यूरिक अम्ल कार्बनिक पदार्थों में से जल का निष्कासन करता है, जैसा कि इसकी कार्बोहाइड्रेट पर अभिक्रिया आप देख सकते हैं। गर्म सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल एक मध्यम प्रबलता का ऑक्सीकारक है। यानी सल्फ्यूरिक अम्ल कैसा है? नेचर में ऑक्सीडाइजिंग है, और यह फॉस्फोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड के बीच में आता है। यानी ये फॉस्फोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड भी क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और एस्ट्रोसोफोर भी क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। धातु और अधातु दोनों ही सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के द्वारा ऑक्सीकृत हो जाती है। इस प्रक्रिया में सल्फ्यूरिक अम्ल SO2 में अपचयित हो जाता है। देखते हैं रिएक्शन। देखो क्या लिख रखा है, धातु और अधातु ये दोनों ही H2SO4 के द्वारा क्या होती है? ऑक्सीडाइज्ड होती है और SO2 रिलीज करती है। ये कॉपर मेटल है, H2SO4 से रिएक्शन करी, देन CO2 रिलीज कर दी, कॉपर का ऑक्सीडेशन कर दिया, CuSO4। ऐसे सल्फर के साथ में SO2 में कन्वर्ट कर दिए, कार्बन के साथ में CO2 में कन्वर्ट करके SO2 रिलीज कर दिए। यूज। एस्ट्रोसोफोर एक अत्यधिक महत्वपूर्ण औद्योगिक रसायन है, यानी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल केमिकल है ये। किसी भी राष्ट्र की औद्योगिक सामर्थ्य उस राष्ट्र में सल्फ्यूरिक अम्ल के उत्पादन और उपयोग में आने वाली मात्रा के आधार पर आंकी जाती है। यानी भी कोई भी नेशन है सॉरी कोई भी नेशन है तो उसकी अपन औद्योगिक सामर्थ्य यानी इंडस्ट्रियाँ कितनी मजबूत है वो अपन किससे कैलकुलेट करेंगे? अपन देखेंगे उस नेशन में एस्ट्रोसोफोर की कितनी कंसंट्रेशन यूज हो रही है, यानी कितना इसका यूज हो रहा है, कितना परसेंटेज यूज हो रहा है। ऐसे ही एस्ट्रोसोफोर की आवश्यकता हजारों यौगिकों के उत्पादन में बहुत सी केमिकल प्रोसेसेस में यूज करते हैं। इस अम्ल की अधिकांश मात्रा का उपयोग उर्वरकों के उत्पादन में करते हैं, यानी फर्टिलाइजर बनाने में इसका यूज करते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल के अन्य उपयोग पेट्रोलियम के शोधन में, वर्णकों, प्रलेपों, रंजकों के मध्यवर्तियों के उत्पादन में, यानी कलर्स डाई बनाने में, अपमार्जक बनाने में यानी सर्फ वगैरह डिटर्जेंट बनाने में, धातु कार्मिक प्रक्रमों में यानी मेटल प्रोसेस में, संचायक बैटरी बनाने में, नाइट्रोसेल्यूलोज के उत्पादन में और प्रयोगशाला अभिकर्मक की तरह इसका यूज करते हैं। आगे देखते हैं एग्जाम्पल क्या है। तब क्या होता है जब कैल्शियम फ्लोराइड में सांद्र एस्ट्रोसोफोर मिलाया जाता है। ये आपका कैल्शियम फ्लोराइड है, इसमें एस्ट्रोसोफोर मिलाया तो ये क्या करता है? ऑक्सीडाइजेशन करता है। तो कैल्शियम का ऑक्सीडेशन करके कैल्शियम का ऑक्सीडेशन करके क्या बनाएगा? CaSO4 प्लस HF। ठीक है, एस्ट्रोसोफोर का काम क्या होता है? एस्ट्रोसोफोर के दो ही काम है, एक तो ऑक्सीडेशन, एक निर्जलन। तो यहाँ पे क्या काम कर रहा है? ये ऑक्सीडेशन कर रहा है कैल्शियम का। SO3 को पानी में से प्रवाहित किया जाता है तो क्या होता है? SO3 की जब H2O से रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है? H2SO4। कॉन्टैक्ट मेथड में यही था। SO2 से SO3 बना था, देन SO3 से क्या बना? ओलियम, ओलियम से क्या बना है? H2SO4। तो यही चीज़ है सेम, ठीक है, H2SO4 बनता है। नेक्स्ट पेज देखते हैं। उन 3 क्षेत्रों का उल्लेख कीजिए जिसमें H2SO4 का यूज होता है। अभी अपनों ने देखा था
पेट्रो रसायन में होता है, पेट्रो रसायन के शोधन में, डाइज बनाने में, कलर बनाने में, कैटलिस्ट में, फर्टिलाइजर बनाने में। ठीक है। संस्पर्श प्रक्रम द्वारा H2SO4 की मात्रा में वृद्धि के लिए आवश्यक परिस्थितियां क्या क्या है? क्या क्या आवश्यक परिस्थितियां हैं कि भाई टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 700 केल्विन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और प्रेशर कितना होना चाहिए, 2 बार। ठीक है। जल में H2SO4 के लिए Ka2 की वैल्यू Ka1 से बहुत कम है। क्यों? क्योंकि H2SO4 प्रोसेस में क्या होता है, Ka1 ज़्यादा क्यों होता है? क्योंकि यहाँ H+ का फॉर्मेशन होता है, इसलिए Ka1 यानी रेड कांस्टेंट फर्स्ट क्या होता है, उसकी मात्रा बहुत ज़्यादा होती है बिकॉज ऑफ H+ फॉर्मेशन के कारण। अब देखते हैं अपना मेन ग्रुप 17। ग्रुप 17 में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं? हैलोजन, देखो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन, टेनेसाइड, ये सब क्या है, ग्रुप 17 के एलिमेंट्स है। ये सब भी एलिमेंट संयुक्त रूप से हैलोजन कहलाते हैं। ग्रीक भाषा में हैलो का मतलब क्या है, साल्ट, और जेनेस का मतलब क्या है, उत्पन्न करने वाले, मतलब सॉरी, लवण पैदा करने वाले। हैलोजन अति क्रियाशील अधातु तत्व है। कैसे है नेचर में, कैसे है, रिएक्टिव, मोर रिएक्टिव है ये, और कैसे है, नॉन मेटल है। वर्ग 1 और 2 की तरह वर्ग 17 के तत्वों में भी आपस में अधिक समानताएं दर्शाते हैं। इतनी समानताएं वर्ग के अन्य तत्वों में नहीं पाई जाती है। इनके रासायनिक तथा भौतिक गुणों में भी नियमित परिवर्तन होता है। एस्टेटीन और टेनेसाइड रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। ठीक है। देखो स्टार्टिंग के 4 एलिमेंट्स तो स्टडी करेंगे। एस्टेटीन और टेनेसाइड कैसे है, रेडियो एक्टिव, इसलिए यहाँ पे इसकी स्टडी नहीं करेंगे। उपलब्धता, फ्लोरीन और क्लोरीन बहुलता में उपलब्ध है, यानी फ्लोरीन और क्लोरीन ज़्यादा क्वांटिटी में मिलते हैं, जबकि ब्रोमीन और आयोडीन कम मात्रा में। फ्लोरीन मुख्यतः अविलेय फ्लोराइडो, कौन कौन से फ्लोराइडो, फ्लोरोस्पार यानी CaF2, ये फॉर्मूलेज आपको याद होने चाहिए, कई बार शॉर्ट में आ जाते हैं। ठीक है। फ्लोरस्पार CaF2, क्रायोलाइट Na3Al F6, क्रायोलाइट Na3Al F6 तथा फ्लोर एपेटाइट Ca3PO4 2 CaF2। फॉर्मूला देखो, क्रायोलाइट Na3Al F6, Na3Al F6 इज क्रायोलाइट, फ्लोरो एपेटाइट, एपेटाइट, ठीक है, Ca3PO4 का होल ट्वाइस डॉट CaF2, CaF2 क्या है, फ्लोरस्पार, और ये जब Ca3PO4 2 के साथ मिल जाएगा तो फ्लोरो एपेटाइट। इसकी थोड़ी सी मात्रा नदी जल पादपों जीवों की हड्डियों और दांतों में भी उपस्थित होती है। समुद्र जल में सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम के क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड उपस्थित होते हैं। यानी जो अपना सी होता है उसमें क्या क्या मिलेगा, सोडियम क्लोराइड मिल सकता है, सोडियम ब्रोमाइड मिल सकता है, पोटेशियम ब्रोमाइड, पोटेशियम आयोडाइड, इस तरह के साल्ट मिलते हैं। लेकिन मुख्यतः ये NaCl विलयन होता है। शुष्क हुए समुद्री निक्षेपों में सोडियम क्लोराइड और कार्नेलाइट जैसे यौगिक उपस्थित होते हैं। देखो कार्नेलाइट का फॉर्मूला भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो कार्नेलाइट का फॉर्मूला क्या है, KCl MgCl 2.6H2O। कार्नेलाइट, कार्नेलाइट का फॉर्मूला क्या है, KCl.MgCl2.6H2O। ठीक है। कार्नेलाइट का फॉर्मूला क्या है, एक बारी आंख बंद करके वैसे बोलो, KCl MgCl2.6H2O। ठीक है, क्योंकि ये ज्यादातर पूछा जाता है। कुछ समुद्री जीवों के तंत्र में आयोडीन होता है। बहुत से समुद्री पादपों में 0.5% आयोडीन, चिली साल्टपीटर में 0.2% तक सोडियम आयोडाइड पाया जाता है। यहाँ टेनेसाइड को छोड़कर वर्ग 17 के अन्य तत्वों के परमाणविक और भौतिक गुण इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सारणी में दिए गए हैं। टेनेसाइड को क्यों नहीं लिया, क्योंकि टेनेसाइड कैसा है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। इसका साइन क्या होता है, TS। टेनेसाइड का साइन क्या है, TS। एटॉमिक नंबर 117, एटॉमिक मास 294 ग्राम पर मोल, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लास्ट देखो 7s2 7p5। इसका केवल अल्प मात्रा में निर्माण होता है। अर्धायु भी क्या है, 1 मिलीसेकंड, यानी इसका लाइफ टाइम क्या है, कम, बहुत कम, इसलिए इसको अपन स्टडी नहीं करते।
अब देखते हैं ये टेबल। फर्स्ट नंबर फ्लोरीन, देन क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन, 80। ठीक है। एटॉमिक नंबर फ्लोरीन का 9 होता है, देन 8 ऐड करा तो 17, देन 18 ऐड करा तो 35 ब्रोमीन, देन 18 ऐड करा तो आयोडीन, फिर 36 ऐड करा 32 ऐड करा तो अपना एस्टेटीन। एटॉमिक मास, जैसे जैसे अपन ग्रुप में नीचे जाएंगे तो एटॉमिक मास क्या हो जाएगा, ऑर्बिटल्स बढ़ेंगे तो एटॉमिक मास भी बढ़ेगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, NS2 NP5 क्या है, NS2 NP5। ठीक है। देखते हैं आगे। त्रिज्या यानी रेडियस, रेडियस भी ग्रुप में नीचे जाएंगे तो बढ़ेगी, बढ़ रही है। आयनिक रेडियस वो भी बढ़ेगी। आयन एंड एंथैल्पी, आयन एंड एंथैल्पी मतलब क्या है, एक इलेक्ट्रॉन निकालना है ऑर्बिटल में से। तो फ्लोरीन की साइज क्या है, इन सभी इन सभी एलिमेंट की तुलना में क्या है, फ्लोरीन की साइज छोटी छोटी है। इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं निकालने देगी, नहीं निकालने देगी, इस कारण इसको एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी। इन सब में से आयन एंड एंथैल्पी ज़्यादा किसकी है, फ्लोरीन की। देन इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी, इन सभी की इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी क्या है, नेगेटिव। कैसी है, नेगेटिव। और उसमें भी यहाँ देखो क्लोरीन की ज़्यादा है नेगेटिव। ठीक है, फ्लोरीन से। आगे देखते हैं। स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, फ्लोरीन क्या होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, यानी ये क्या करता है, ऑक्सीडेशन का काम करता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है बिकॉज ऑफ साइज। आपको पता है पीरियोडिक टेबल में ऊपर से नीचे से ऊपर और दाएं से बाएं जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, मतलब जितनी ज़्यादा साइज छोटी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ही ज़्यादा। गलनांक और क्वथनांक, गलनांक देखो यहाँ पे सबसे ज़्यादा किसका है, फ्लोरीन का। मेल्टिंग पॉइंट भी इसी का ही क्या है, सबसे ज़्यादा है, सबसे इसका कम मेल्टिंग पॉइंट। डेंसिटी, ग्रुप में नीचे जाएंगे तो डेंसिटी बढ़ रही है। आबंध वियोजन एंथैल्पी, आबंध वियोजन एंथैल्पी देखो, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ये बहुत बार पूछा जाता है, ये आपको सीक्वेंस एज इट इज याद करना ही पड़ेगा। Cl2 Br2 F I2। बस इसके लिए ट्रिक है मेरे पास में काला ब्राह्मण फटे हाल आया। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बंध वियोजन एंथैल्पी के लिए क्या ट्रिक है कि Cl2 इसके सबसे ज़्यादा है काला, Br2 यानी ब्राह्मण, F2 फटे हाल आया। ठीक है। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला हो जाएगा कि भाई काला ब्राह्मण फटे हाल आया, दैट इज सीक्वेंस। सबसे ज़्यादा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी किसकी है, क्लोरीन की, यानी सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड किसका बनेगा, क्लोरीन का बनेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी, इसका सीक्वेंस देखो, इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा किसकी है, क्लोरीन की, देन फ्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी, आसानी से इलेक्ट्रॉन कौन लेगा, आसानी से इलेक्ट्रॉन कौन लेगा, आयोडीन लेगा। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी किसकी है, क्लोरीन, देन फ्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। ठीक है, बस आपको सीक्वेंस ध्यान रखना है। देखो फर्स्ट नंबर क्या आता है, क्लोरीन ब्रोमीन एंड आयोडीन। बस इसने क्या करा, क्लोरीन ने यहाँ फर्स्ट नंबर पे जंप लगाया है और कुछ ही नहीं है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा क्लोरीन की होती है। एक चीज़ याद रखो, इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी एंड बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी सबसे ज़्यादा किसकी है, क्लोरीन की होती है। ठीक है, याद रहेगी दो चीज़, ये दो चीज़ आपको याद रहनी ही चाहिए ग्रुप 17 के बारे में। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, NS2 NP5। परमाणु त्रिज्या क्या है, ग्रुप में नीचे जाएंगे तो बढ़ेगी। ठीक है,
वो लिख रखा है ना, आयनिक त्रिज्या में वृद्धि होती है। आयनन एंथैल्पी, इनकी इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति क्या है? कम। इसलिए इनकी बहुत उच्च आयनन एंथैल्पी होती है। परमाणु का आकार में वृद्धि होने के कारण वर्ग में नीचे की ओर आयनन एंथैल्पी में कमी होती है। इनकी इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति क्या होती है? कम। इस कारण इनकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या है? सबसे ज़्यादा होती है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का फिर सीक्वेंस याद कराया है ये कि भाई क्लोरीन ने क्या करा? फर्स्ट नंबर पे जंप लगा लिया, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। अब ये क्यों होता है वो रीज़न देखते हैं यहाँ पे। संगत आवर्तों में हैलोजनों की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे अधिक ऋणात्मक होती है, यानी इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है? सबसे ज़्यादा नेगेटिव है। इसका कारण क्या है कि इन तत्वों के परमाणु में स्थायी उत्कृष्ट गैस विन्यास से केवल एक इलेक्ट्रॉन कम होता है। क्या है? केवल एक इलेक्ट्रॉन कम है भाई। ऑर्बिटल ns2 np5 है, तो एक इलेक्ट्रॉन लिया तो क्या बन जाएगा? नोबल गैस के जैसे स्टेबल हो जाएगा। वर्ग में नीचे जाने पर वर्ग के तत्वों की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम ऋणात्मक होती है। हालांकि फ्लोरीन की ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी क्लोरीन की तुलना में क्या है? कम है। यानी ये क्या बोलना चाह रहा है कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम है एज कंपेयर क्लोरीन। ऐसा क्यों है? ऐसा है फ्लोरीन के छोटे साइज के कारण और फ्लोरीन के अपेक्षाकृत 2p ऑर्बिटल में प्रबल अंतर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होता है, जिससे आने वाला इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? ज़्यादा आकर्षण अनुभव नहीं करता है, क्योंकि साइज छोटी है। एक ही ऑर्बिटल में 5 भरे हुए हैं, छोटा साइज है, आने वाले को क्या करेगा? रिपल करेगा इलेक्ट्रॉन। इसलिए इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है? कम है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आपको पता है आवर्त सारणी में फ्लोरीन सबसे ज़्यादा क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। आवर्त सारणी में यथाक्रम आवर्त में हैलोजन की अधिक ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्यों है? कि इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा नेगेटिव क्यों है? देखते हैं। हैलोजन अपने यथाक्रम में बहुत छोटे होते हैं, छोटे साइज के हैं, अतः इन पर उच्च प्रभावी नाभिकीय आवेश है। होता है नाभिकीय आवेश भी ज़्यादा, फलतः ही आसानी से एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर उत्कृष्ट गैस का इलेक्ट्रिक विन्यास प्राप्त कर लेते हैं। इसका मतलब क्या है? सॉरी, इसका मतलब क्या है कि ये एक ऑर्बिटल है, ये एक ऑर्बिटल अपने पास में, ठीक है। अब ये फ्लोरीन है, ये तो क्या है? मेटल। अपने पास में हेलोजन, हेलोजन की साइज क्या है? छोटी। अब छोटी साइज है, सेंटर में अपने पास में क्या है? नाभिक, मतलब पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव कर रहे हैं, देखो ये सेंटर में अपना न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव कर रहे हैं, तो न्यूक्लियस क्या करेगा? इनको अच्छे से बांध के रखेगा। यानी एक छोटा क्लासरूम है, सेंटर में एक टीचर है, स्टूडेंट उसके पास पास में बैठे हैं, तो कंट्रोल क्या होगा? अच्छा। पर ये एक ही स्टूडेंट, टीचर बीच में है और स्टूडेंट बहुत सारे हैं, तो कंट्रोल क्या होगा? कम। यहाँ पे कंट्रोल क्या है? ज़्यादा। कंट्रोल ज़्यादा होने के कारण ही यहाँ की इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी क्या है? नेगेटिव। ठीक है। क्यों है नेगेटिव? क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी साइज पे डिपेंड करती है। यहाँ साइज बहुत ज़्यादा छोटी है, कंट्रोल ज़्यादा है। कंट्रोल ज़्यादा हुआ तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या हो जाएगी? नेगेटिव। ठीक है, आगे देखते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं हैलोजन की। हैलोजन अपने भौतिक गुणों में अबाध विचरण दर्शाते हैं। फ्लोरीन क्लोरीन गैस है, जबकि ब्रोमीन क्या है? लिक्विड फॉर्म में मिलता है। आयोडीन ठोस होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है। बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के साथ इनके गलनांक और क्वथनांक में नियमित रूप से वृद्धि होती है। पता है भाई, जैसे जैसे साइज बढ़ रही है, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट में वृद्धि होगी। सभी हैलोजन कैसे होते हैं? कलर्ड होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि ये विजिबल रीजन की वेव्स का एब्जॉर्प्शन करते हैं। बाह्य कोश में इनके इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर उच्च ऊर्जा स्तर में चले जाते हैं। ठीक है, एनर्जी का एब्जॉर्प्शन करेंगे और कहाँ चले जाएंगे? इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल में चले जाएंगे। विकिरण में भिन्न भिन्न क्वांटा अवशोषित करने के कारण ये अलग अलग कलर देते हैं। जैसे फ्लोरीन का कलर क्या है? येलो। क्लोरीन ग्रीन कलर का होता है, ग्रीन और थोड़ा सा येलो। ब्रोमीन रेड कलर, आयोडीन पर्पल कलर का होता है। फ्लोरीन एंड क्लोरीन जल से अभिक्रिया कर लेते हैं।
फ्लोरीन और क्लोरीन क्या करेंगे, जल से अभिक्रिया कर लेते हैं। ऐसे बोलते हैं ना, आज सब पानी में बहुत ज़्यादा फ्लोराइड आया है, मतलब पानी में H2O से रिएक्शन कर रहे हैं। क्लोरीन यानी नमक, नमक पानी में आराम से घुल जाता है, होता है ना NaCl। ब्रोमीन और आयोडीन जल में अल्प विलेय हैं, परंतु बहुत से कार्बनिक विलायक जैसे क्लोरोफॉर्म CCl4 CS2 ऐसे हाइड्रोकार्बन क्या है, जल में विलय और रंगीन विलयन बनाते हैं। एक रोचक अपवाद सारणी 7.8 में देखने को मिलता है कि क्लोरीन की तुलना में फ्लोरीन F2 की वियोजन एंथैल्पी का मान कम है। क्या बोल रहा है ये देखो, क्लोरीन की तुलना में फ्लोरीन की वियोजन एंथैल्पी का मान कम है। ऐसा होता है ना कि छोटी छोटी साइज है, दो ऑर्बिटल, मैंने क्या बताया था आपको पहले वाली वीडियो में कि दो सेम साइज के फ्रेंड है, सेम साइज के सर्किल है, तो बॉन्ड अच्छे से बनेगा बनेगा जितनी ज़्यादा साइज छोटी होगी बॉन्ड उतना स्ट्रॉन्ग होगा। पर यहाँ क्लोरीन में, हेलोजन में क्या है, अपवाद है। यहाँ फ्लोरीन की वैल्यू क्या है, वियोजन एंथैल्पी की कम है, जबकि क्लोरीन की ज़्यादा है। क्यों है, क्योंकि क्लोरीन के बाद जो हेलोजन बॉन्ड है वियोजन एंथैल्पी के मान में अपेक्षित प्रवृत्ति है। क्लोरीन का बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, फिर ब्रोमीन देन आयोडीन। इस असंगति का कारण है फ्लोरीन के लोन पेयर के मध्य इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन। क्या कारण है कि भाई दो फ्लोरीन है, समझ लीजिए आपके पास में यहाँ एक फ्लोरीन है, ये एक और फ्लोरीन है, बॉन्ड तो एक के बीच में बना है, पर यहाँ इसके पास लोन पेयर है, ये लोन पेयर लोन पेयर लोन पेयर एंड लोन पेयर। ठीक है, छह होते हैं इलेक्ट्रॉन, दो दो चार पाँच और एक बॉन्ड बना रहे छः। ठीक है, तो यहाँ ये जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स है ये क्या करेंगे, रिपल्शन ज़्यादा करते हैं, इस कारण से इसकी बंद वियोजन एंथैल्पी का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। यद्यपि फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्लोरीन की तुलना में कम ऋणात्मक है, लेकिन फ्लोरीन क्लोरीन की अपेक्षा प्रबल ऑक्सीकारक है। ऐसा क्यों, ये क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट कि भाई स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, भाई फ्लोरीन है। बंध वियोजन एंथैल्पी ज़्यादा किसकी है, क्लोरीन की है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज़्यादा किसकी है, क्लोरीन की है। तो दोनों में इतना डिफरेंस क्यों है भाई, क्यों फ्लोरीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ज़्यादा है, क्यों, बिकॉज ऑफ एफ बंध की वियोजन एंथैल्पी क्या है, कम। ये बंध आसानी से टूटेगा, आसानी से टूटेगा तो ये दूसरे का ऑक्सीडेशन भी आसानी से कर देगा। सेकंड क्या है, F माइनस की वियोजन एंथैल्पी क्या है, जल योजन एंथैल्पी क्या है, ज़्यादा। जुड़ने की कैपेसिटी इसकी क्या है, ज़्यादा, इसलिए ये अधिकतर कॉम्प्लेक्स बना सकती है, अधिकतर मेटल के साथ में कंबाइन हो सकती है। आगे आप देखोगे ग्रुप 18 के एलिमेंट हैं उनके साथ में भी ये कॉम्प्लेक्स बना रही है, बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। केमिकल प्रॉपर्टीज, ऑक्सीडेशन देखते हैं इसकी। सभी हेलोजन -1 ऑक्सीडेशन स्टेट दर्शाते हैं। -1 का मतलब क्या है, एक इलेक्ट्रॉन लिया, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हुई, देन स्टेबल। ठीक है, पर कई कई जैसे क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन है, +1 यानी +1 दे भी सकते हैं, +3 दे भी सकते हैं, +5 दे सकते हैं, +7 तक दर्शा सकते हैं, +7 भी दे सकते हैं। ठीक है, मैन ऑक्सीडेशन क्या है इनकी, -1 पर +1 +3 +5 +7 ये भी दर्शा सकते हैं। आगे देखते हैं। +4 +6 ऑक्सीडेशन स्टेट क्लोरीन ब्रोमीन के ऑक्साइडों ऑक्सो अम्लों में पाई जाती है। फ्लोरीन के परमाणु के संयोजकता कोश में कोई डी कक्षक नहीं होता, पता ही है भाई, डी ऑर्बिटल नहीं है, सेकंड आवर्त का है, अतः यह अपने अष्टक का विस्तार नहीं कर सकता। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक होने के कारण यह केवल -1 ऑक्सीडेशन ही दर्शाता है, यानी फ्लोरीन का साइज है छोटा, डी ऑर्बिटल ही नहीं है, डी ऑर्बिटल नहीं है तो और इलेक्ट्रॉन ले नहीं सकता, इस कारण -1 ही दर्शाता है। और छोटी साइज है तो अपने इलेक्ट्रॉन दे नहीं सकता, क्योंकि टीचर देख रहा है कौन किसको क्या शेयर कर रहा है। जब टीचर देख रहा है तो आप दे सकते हो, नहीं दे सकते, तो इस कारण ये -1 यानी एक इलेक्ट्रॉन ले ही सकता है, दे नहीं सकता। सभी हैलोजन क्या होते हैं, मोर रिएक्टिव है, ये धातु और अधातुओं के साथ अभिक्रिया करके हैलाइड्स बनाते हैं।
वर्क में नीचे की ओर जाने पर हैलोजन की क्रियाशीलता क्या होती है? कम, क्योंकि साइज क्या हो जाती है? बड़ी, इस कारण रिएक्टिविटी कम हो जाती है। यह इलेक्ट्रॉन तत्काल प्रतिग्रहण कर लेने की प्रवृत्ति के कारण हैलोजन की प्रबल ऑक्सीकारक क्षमता है। यानी आसानी से इलेक्ट्रॉन लेने के कारण ये कैसे है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। फ्लोरीन स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये दूसरे हैलाइड आयनों को विलयन में या यहाँ तक कि ठोस अवस्था में भी ऑक्सीकृत कर देता है। सॉलिड फॉर्म में भी कर सकता है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। लिक्विड में और गैस में तो सभी करते हैं, मतलब ऑलमोस्ट कर सकते हैं, पर सॉलिड फॉर्म में भी कर देता है, ये हाईलाइट करने की ज़रूरत है इस चीज़ को। सामान्यतः एक हैलोजन उच्च परमाणु क्रमांक के हैलाइड आयनों में ऑक्सीकृत करता है। यानी एक हैलोजन है, अपने से हायर एटॉमिक नंबर वाला होगा, उसी को ऑक्सीडेशन करता है। ठीक है, जैसे ये फ्लोरीन है, किस किस को कर सकता है? क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन को कर सकता है। ये क्लोरीन है तो ब्रोमीन एंड आयोडीन को ही कर सकता है। वर्ग में नीचे जाने पर हैलोजनों के जलीय विलयन में घटती हुई ऑक्सीकारक प्रवृत्ति की पुष्टि उनके मानक इलेक्ट्रॉन विभव से होती है। ये आपके पास में हैलोजन गैस है, ये किस में कन्वर्ट हो रही है? हैलोजन गैस में। हाफ हैलोजन गैस है, इसका वियोजन हो रहा है, देन हैलोजन गैस। फिर एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करी तो एक और इलेक्ट्रॉन ले लिया इसने एक्स माइनस गैस फॉर्म में। फिर इसका जलयोजन करा, जलयोजन करते ही क्या हो गई? एक्वस फॉर्म में। ठीक है, हैलोजनों की तुलनात्मक ऑक्सीकारक सामर्थ्य को उनकी जल के साथ अभिक्रिया से अधिक और समझा जा सकता है। यानी आपको हैलोजन की ऑक्सीडेशन नेचर देखनी है, ये ऑक्सीकरण किस तरीके से करता है। तो क्या देखोगे? इनकी जल से अभिक्रिया करा दो H2O से। फ्लोरीन जल को ऑक्सीजन में ऑक्सीकृत कर देता है, जबकि क्लोरीन और ब्रोमीन जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोहेलिक एंड हाइपोहेलस एसिड बनाते हैं। और आयोडीन की जल के साथ अभिक्रिया क्या होती है? स्वतः प्रवर्तित होती है। पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि जितनी ज़्यादा साइज छोटी होगी वो मोर रिएक्टिव होगा। यानी फ्लोरीन क्या है? मोर रिएक्टिव। तो फ्लोरीन क्या करेगा? जल में से O2 को रिलीज कर देगा। देन क्लोरीन एंड ब्रोमीन, इनकी साइज क्या है? एज कम्पेयर फ्लोरीन बड़ी है, इस कारण ये हाइपोहेलिक एंड हाइड्रोहेलिक एसिड्स बनाता है। और आयोडीन क्या करता है? स्वतः प्रवर्तित है, यानी ये नहीं कर पाता इतना स्ट्रॉन्ग। देखते हैं। वास्तव में I- अम्लीय माध्यम में ऑक्सीजन द्वारा ऑक्सीकृत किया जाता है, तो फ्लोरीन द्वारा प्रदर्शित अभिक्रिया का ठीक विपरीत है। यानी आयोडीन की रिएक्शन जस्ट अपोजिट हो जाती है। देखो फ्लोरीन है, H2O से रिएक्शन कर रहा है, ऑक्सीजन रिलीज करेगा, कर दिया। फिर ये क्या करता है? H+ रिलीज करता है, ऑक्सीडेशन कर रहा है तो F- बन जाएगा। कोई भी हैलोजन है जब H2O से रिएक्शन करेगी फ्लोरीन के अलावा तो क्या बनाएगी? अपना हाइड्रोजन के साथ में कॉम्प्लेक्स बनाएगी, देन हाइपोएलस या हाइड्रोहेलिक कॉम्प्लेक्स बनाएगी। पर आयोडीन क्या करती है? देखो आयोडीन का नेचर उल्टा ही है। आयोडीन तो ऑक्सीजन से रिएक्शन करके H2O बना रही है, जबकि और क्या कर रहे हैं? H2O से रिएक्शन करके O2 रिलीज कर रहे हैं। ठीक है, फ्लोरीन का असामान्य व्यवहार। भाई फ्लोरीन का असामान्य व्यवहार क्यों है? डी ऑर्बिटल अब्सेंट है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, आयनन एंथैल्पी इसकी ज़्यादा है, इलेक्ट्रोड विभव इसका क्या है? ज़्यादा, और गलनांक पतनांक क्या है? ज़्यादा। बॉन्ड डिसोशन एनर्जी कम, थोड़ी सी कम है। ठीक है, आगे देखते हैं। फ्लोरीन की अधिकांश अभिक्रियाएं कैसे होती है? ऊष्माक्षेपी। इसका प्रमुख कारण है दूसरे तत्वों के साथ इसके छोटे और प्रबल आबंध। फ्लोरीन क्या होते हैं नेचर में? फ्लोरीन को समझ लो बहुत ज़्यादा एनर्जी इसके पास में, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक तरह से समझ लो एनर्जी है। तो फ्लोरीन की एनर्जी क्या है? बहुत ज़्यादा एनर्जी है, तो किसी के साथ में भी जुड़ेगी तो अपनी एनर्जी ट्रांसफर करेगी, ट्रांसफर करी तो हीट रिलीज होगी, देन ऊष्माक्षेपी एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। यह केवल एक ऑक्सो अम्ल बनाती है, जबकि दूसरे हैलाइड कई ऑक्सो अम्ल बनाते हैं। हैलोजन फ्लोराइड प्रबल हाइड्रोजन आबंधों के द्वारा कैसे है? द्रव है, यानी HF नेचर में कैसी है? लिक्विड फॉर्म में होती है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड बनाती है ये। हाइड्रोजन बंध का कारण फ्लोरीन का छोटा आकार, अधिक विद्युत ऋणात्मकता है। दूसरे हाइड्रोजन हैलाइड इन जिसका आकार बड़ा है, विद्युत ऋणात्मकता कम होती है, इस कारण गैस है। इसका मतलब देखो HF
किस फॉर्म में मिलेगा आपको? लिक्विड फॉर्म में, और बाकी सब गैसेस फॉर्म में, ठीक है। HF लिक्विड फॉर्म में, बाकी सब गैस फॉर्म में। क्यों? क्योंकि HF क्या बनाती है? हाइड्रोजन बॉन्ड बनाती है, बाकी सब में अब्सेंट होता है। हाइड्रोजन के प्रति अभिक्रिया, देखो अम्लीय सामर्थ्य निम्न प्रकार है। सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन होगा? आपको पता ही है, एक बड़ा गोला है, एक छोटा गोला है। बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनेगा? नहीं बनेगा। बॉन्ड स्ट्रॉन्ग नहीं है तो कोई आके तोड़ा, टूट जाएगा आराम से। तो वही चीज़ है यहाँ पे, देखो HI, हाइड्रोजन की साइज छोटी, आयोडीन की साइज बड़ी। इस कारण क्या होगा? थोड़ी सी हीट आपने रिलीज करी, बॉन्ड क्या हो जाएगा? टूट जाएगा, H+ रिलीज करेगा। जो H+ जितना ज़्यादा रिलीज करेगा वो क्या होगा? एसिडिक। देन HI सबसे ज़्यादा एसिडिक है, HBr कम, HCl और भी कम, देन HF। इसका मतलब HF क्या है? बेसिक नेचर मान सकते हैं इसका, बेसिक मान लो, या फिर लेस एसिडिक है। हैलोजनों का स्थायित्व, वियोजन एंथैल्पी में कमी। भाई HF की बंध वियोजन एंथैल्पी बहुत ज़्यादा होगी क्योंकि बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, सेम साइज है। यहाँ क्लोरीन की थोड़ी सी और कम, फिर देन ब्रोमीन, देन आयोडीन की। गलनांक और क्वथनांक इस प्रकार है इनकी। बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी, ये टेबल इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे देखते हैं। ऑक्सीजन के प्रति अभिक्रिया, ऑक्सीजन के साथ में दो फ्लोराइड ऑक्साइड बनाता है, OF2 एंड O2F2, परंतु OF2 ही क्या है? स्थायी है। फ्लोरीन दो ऑक्साइड्स बनाता है, OF2 एंड O2F2, पर स्टेबल कौन सा है ज़्यादा? OF2 स्टेबल है, ठीक है। ये ऑक्साइड आवश्यक रूप से ऑक्सीजन फ्लोराइड है, क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से क्या है? अधिक। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, ठीक है। ये दोनों प्रबल फ्लोरीन कारक है। O2F2 प्लूटोनियम को PuF6 में ऑक्सीकृत कर देता है। इस प्रकार इस अभिक्रिया का उपयोग भुक्त शेष नाभिकीय ईंधन में प्लूटोनियम को PuF6 के रूप में हटाने के लिए करते हैं। यानी समझ लीजिए न्यूक्लियर रिएक्शन हो रही है कोई, उस न्यूक्लियर रिएक्शन में प्लूटोनियम बना है। अब आपको शुद्ध प्लूटोनियम तो अलग कर नहीं सकते, तो प्लूटोनियम को किस में चेंज करोगे? PuF6 में। किसके हेल्प से? O2F2 के प्रेजेंट, O2F2 का यूज़ करके। क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन भी ऑक्साइड्स बनाते हैं। क्लोरीन ब्रोमीन आयोडाइड भी क्या बनाते हैं? ऑक्साइड्स बनाते हैं, जिसमें इन हैलोजनों की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? +1 से +7 तक हो सकती है। ऊष्मागतिकीय और गतिक कारकों के सहयोग से सामान्यतः हैलोजन द्वारा निर्मित ऑक्साइड का स्थायित्व घटता है। आयोडीन के ऑक्साइडों की अधिक स्थायित्व का कारण ऑक्सीजन और आयोडीन के मध्य बंध की अधिक ध्रुवता है। यानी ऑक्सीजन आयोडीन के साथ कॉम्प्लेक्स बनाएगा तो वो स्ट्रॉन्ग बनेगा। क्यों? क्योंकि दोनों के क्या है? अधिक ध्रुवीय है, पोलर बॉन्ड है। डी ऑर्बिटल्स भी प्रेजेंट होते हैं दोनों में, इस कारण स्टेबिलिटी क्या है इनकी? ज़्यादा। ब्रोमीन में ये दोनों गुणों का अभाव होता है, अतः इनके ऑक्साइड कम स्थायित्व होते हैं। हैलोजन के उच्चतर ऑक्साइडों की प्रवृत्ति निम्न ऑक्साइडों की अपेक्षा अधिक स्थायी की ओर होती है। देखो ऑक्साइड्स को आगे डिस्कस करते हैं। देखो क्लोरीन के ऑक्साइड इस तरीके से, देखो फ्लोरीन के दो ऑक्साइड से OF2 O2F2। O2F2 का यूज़ किस में करते हैं? न्यूक्लियर रिएक्शन में प्लूटोनियम को सेपरेट करने के लिए, ठीक है। आगे देखते हैं क्लोरीन के ऑक्साइड, ये क्लोरीन के ऑक्साइड है Cl2O, ClO2, Cl2O6, Cl2O7 अत्यधिक अभिक्रिया ऑक्सीकारक और विस्फोटक प्रकृति के होते हैं। ClO2 का यूज़ कागज की लुगदी, वस्त्रों के विरंजन और पीने के पानी के शुद्धिकरण में करते हैं। किसका यूज़ करते हैं? ClO2, क्लोरीन डाइऑक्साइड। इसका यूज़ किस में करेंगे? मोस्टली कलर को उड़ाने के लिए, डाई को सेपरेट करने के लिए। जैसे कागज बनाते हैं तो रंग क्या हो जाता है? मटमिला सा रंग हो जाता है, गंदा सा कलर हो जाता है, तो उसको प्योर वाइट करने के लिए ClO2 का यूज़ करते हैं। पीने के पानी को भी एकदम क्लियर करने के लिए ClO2 का यूज़ करेंगे। कलर, अब अपने क्लॉथ बना रहे हो, क्लॉथ को एकदम क्लियर करने के लिए ClO2 क्लोरीन डाइऑक्साइड का यूज़ करते हैं। ऐसे ब्रोमीन के 3 ऑक्साइड है और ये सब क्या है? लेस स्टेबल है, और ये सब कैसे हम नेचर में प्रबल ऑक्सीकारक होते हैं। ये आयोडीन के ऑक्साइड है, विले ठोस है,
गर्म करने पर विघटित हो जाते हैं। I2O5 एक अच्छा ऑक्सीकारक है। I2O5 क्या है? एक अच्छा ऑक्सीकारक है। इसका यूज़ किस में करेंगे? कार्बन मोनोऑक्साइड के कैलकुलेशन में, यानी CO की कैलकुलेशन करनी है तो यूज़ किसका करोगे? I2O5 का। यदि आप कपड़े बना रहे हो और उनको डीकलराइज करना है, किसका यूज़ करोगे? क्लोरीन डाइऑक्साइड का। ठीक है, ये दो चीज़ें याद रखना इस पेज में। मेटल के साथ रिएक्शन, मेटल के साथ रिएक्शन करके देखो, ये MgBr2 बना लिया इसने। हैलाइडो के आयनिक गुण इस क्रम में है MF, MCl, Br and Mi। MF आपको पता है भाई फ्लोरीन अच्छा बॉन्ड बनाता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है, क्योंकि इसकी एनर्जी ज़्यादा है, आराम से बॉन्ड बनेगा और एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगी। यदि धातु एक से अधिक ऑक्सीकारक अवस्था दर्शाती है तो उच्च ऑक्सीकरण अवस्था वाले हैलाइड निम्न ऑक्सीकरण अवस्था वाले हैलाइडों से अधिक सहसंयोजक होते हैं। इसको देखो यहाँ पे, जैसे ये SN है, अलग अलग ऑक्सीडेशन दर्शा सकते हैं। तो SnCl2 क्लोरीन पे बॉन्ड बना रही है, PbCl2 SbCl3 UF4 की अपेक्षा SnCl4 PbCl4 SbCl5 UF6 अधिक संयोजक होते हैं। कहने का मतलब क्या है? जो मेटल अधिक ऑक्सीडेशन दर्शाती है, यानी MX बॉन्ड में ऑक्सीडेशन जितनी ज़्यादा होगी, कोवलेंट नेचर उतना ही ज़्यादा होगा। मेटल हैलाइड, तो मेटल हैलाइड्स है उनमें ऑक्सीडेशन नंबर मेटल का जितना ज़्यादा होगा, बॉन्ड वैसा कैसा होगा? कोवैलेंट ज़्यादा होगा। ठीक है। हैलोजन की प्रति अभिक्रिया अन्य हैलोजनों से, ये एक इसी ग्रुप 17 का ही एक पर्टिकुलर नेचर है कि ये इंटर हैलोजन कंपाउंड बना सकते हैं, यानी हैलोजन हैलोजन से जुड़ सकते हैं कितने भी। ठीक है, जैसे कार्बन कार्बन से जुड़ सकते हैं, जुड़ सकते हैं, पर ये हैलोजन देखो किस तरीके से जुड़ रहे हैं, जैसे XX, X3, XX5, XX7। ठीक है, बड़े आकार का हैलोजन X, छोटे आकार का हैलोजन। क्वेश्चन, फ्लोरीन केवल -1 ऑक्सीडेशन दर्शाता है जबकि अन्य हैलाइड्स और भी ऑक्सीडेशन दर्शा सकते हैं, क्यों? क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, साइज छोटी, कोई धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित नहीं कर सकता। दूसरे हैलोजनों में डी ऑर्बिटल भी है जबकि यहाँ फ्लोरीन के पास में डी ऑर्बिटल नहीं है। इस कारण से ये अपने अष्टक का विस्तार करके +1 +3 +5 +7 ऑक्सीडेशन नहीं दर्शा सकता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। आबंध वियोजन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी और जल योजन एंथैल्पी जैसे प्रचलनों, मतलब उनकी वैल्यूज को देख करके, महत्व को देते हुए फ्लोरीन और क्लोरीन की ऑक्सीडेशन नेचर को समझाइए। पहले बताओ कि ऑक्सीडेशन किसका ज़्यादा होगा, कौन ज़्यादा ऑक्सीडाइज्ड होगा, फ्लोरीन या क्लोरीन? क्यों होगा? देखो भाई फ्लोरीन ही होता है, देखो ये आंसर लिखा हुआ, ऑक्सीकरण क्षमता फ्लोरीन की ज़्यादा है एज कंपेयर क्लोरीन। क्यों? क्योंकि जलीय विलयन में हैलोजन की ऑक्सीकरण क्षमता ज़्यादा होती है। जलीय विलयन में जैसे भी हैलोजन होंगे उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट वर्ग में नीचे जाने पर घटती है। आपको पता भी है कि भाई फ्लोरीन की इलेक्ट्रोड विभव कैसा है, क्लोरीन से ज़्यादा है। ठीक है, ये इसके ऑक्सीडेशन को दर्शाता है। और देखो पीछे देखो, ये आपने भी पढ़ा भी था, देखो देखते हैं। हैलोजन की तुलनात्मक ऑक्सीकारक क्षमता को उसके जल के साथ अभिक्रिया से समझ सकते हैं। फ्लोरीन जल को ऑक्सीकृत करके ऑक्सीजन को ऑक्सीकृत कर देता है, जबकि क्लोरीन ब्रोमीन जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोहेलिक एंड हाइपोहेलिक एसिड्स बनाते हैं। ठीक है, ये देखो फ्लोरीन आसानी से ऑक्सीजन कर रहा है, देखो O2 को रिलीज कर दिया, जबकि बाकी हैलोजन कर पा रहे हैं क्या? नहीं कर पा रहे, हाइड्रोहेलिक एंड हाइपोहेलिक कॉम्प्लेक्स ही बना रहे हैं। आगे देखते हैं। दो उदाहरणों द्वारा फ्लोरीन के असामान्य व्यवहार को दर्शाइए। तो क्या चीज़ है? ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी -1 है, प्लस डी ऑर्बिटल एब्सेंट है, साइज किसी इसकी छोटी, हाईएस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स है। समुद्र कुछ हैलोजनों का प्रमुख स्रोत है, टिप्पणी दीजिए। कौन कौन सा? भाई कार्नेलाइट है, NaCl है। ठीक है, आगे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे क्लोरीन एंड